जी, तो जनाब आप भी सोच रहे होंगे कि वीडियो शुरू होते ही मैंने क्या फ़ेस पे लगाना शुरू कर दिया है। तो ये भी बताऊँगी मैं कि इंस्टेंट ग्लो के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि हम कहीं हमें फ़ौरन जाना है और फेशियल का टाइम नहीं है हमारे पास, तो इस तरीके से इंस्टेंट ग्लो हमारे चेहरे पे कैसे आ सकती है फ़ौरन, कि बस एक स्प्रे हमने किया और हमारे चेहरे पे ग्लो आ गई। देखें कितनी अच्छी नेचुरल ग्लो आ रही है बिल्कुल। तो ये मैं बताऊँगी आपको, इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल इस हाइड्रा फेशियल की भी मिल जाए और इस इंस्टेंट ग्लो की भी मिल जाए। तो इसके लिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं अपना ये मेकअप साफ़ करूँगी जो मैंने शॉर्ट्स बनाने के लिए किया था। तो हार्ड फेशियल करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लेंस को रिमूव कर लें। देखें, लेंस मतलब लगा के आप फेशियल कभी भी ना करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्रीमें होती हैं, तो क्रीम कभी कभी आँख में भी चली जाती है। तो होता क्या है कि वैसे ही जब क्रीम आँख में चली जाती है तो हमारी आँख वैसे ही इतनी इरिटेट कर रही होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेंस निकाल दें, उसके बाद ही अपना मेकअप रिमूव करें। तो मेकअप रिमूव करने के लिए आप कोई सा भी क्लींज़र ले सकते हैं। आपने हमेशा क्लींज़र से ही पहले अपने मेकअप को रिमूव करना है। डायरेक्टली कभी भी ना फेस वॉश करना है और ना ही किसी भी साबुन से अपने मुंह को धोना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से आपने अपने फेस पे कोई भी क्लींज़र लगा कर मसाज करना है, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ज़ोर ज़ोर से नहीं, हल्के हाथ से आपने अच्छे तरीके से अपने फेस पे इस तरीके से मसाज करना है ताकि जितनी भी फाउंडेशन हो, लिपस्टिक हो, मस्कारा हो, आई शेड जितने भी हों, तो इस मसाज करने से हमारे अच्छे तरीके से उतर जाएं। क्लेंजिंग करके मेकअप उतारने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो साफ़ हो जाती है और हमारा जो मेकअप होता है वो आसानी से उतर जाता है। ये देखें जनाब, तो इधर मैं बन गई हूँ भूत, डरिएगा नहीं। तो इस तरीके से हम अपना मेकअप उतारेंगे और अभी भी मेरी आँख में क्रीम चली गई थी, तो हम टिश्यू से या स्पंज से, जो भी आपको सूटेबल हो, या मेकअप वाइप्स आते हैं वो सूटेबल हैं, बल्कि वो बेस्ट है, उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेकअप उतारते हुए देखें कभी भी सुस्ती ना दिखाएं और मेकअप करके तो बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसको भी सांस लेने की ज़रूरत होती है और जब हमारी स्किन को सांस ही नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है स्किन पे एक्ने भी होगी और ब्लैक हेड्स भी हो जाएंगी। तो अब हम अपना ये फेशियल शुरू करते हैं। तो ये जो सबसे पहला हमारा स्टेप है ये है हाइड्रा टोनर। टोनर को सबसे पहले हाइड्रा फेशियल ने लगाने के लिए दिया है। इसको हम फेस पे अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। हल्की सी इससे लगता है जैसे जलन सी होती है, क्योंकि जब फेस हमारा ड्राई हो रहा होता है तो इस तरह का कोई भी सीरम हो या टोनर हो तो उससे हमारे स्किन पे हल्की सी जलन हो जाती है। तो इसको हम अच्छी तरीके से चाहे तो मसाज कर लें, चाहे तो छोड़ दें, ये अच्छी तरीके से ख़ुद ही एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा आपके फेस पे। एक मिनट में या 2 मिनट में, या जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ़ होती है तो उनकी स्किन पे तो ये फ़ौरन से जाके ड्राई हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। तो ये है कि ज़ाहिर है मैं मसाज करती रहती हूँ, क्लींजिंग करती रहती हूँ, तो इसने फिर भी थोड़ा सा टाइम लिया था मेरे फेस पे एब्ज़ॉर्ब होने के लिए। इधर ये मेरी आँख में चला गया था तो इसलिए मैं अपनी आँख को साफ़ कर रही थी। तो ये देखें,
ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है और टोनर लगाने से ही मुझे लगा है कि फेस में ग्लो आ गई है। देखें, आपको भी फील हो रहा होगा मेरे फेस पे ग्लो आ गई है। अब ये है हमारे पास स्टेप नंबर 2, हाइड्रा बायोटॉनिक क्लेंज़र। इसका मतलब इसको लगाने से क्या होता है कि हमारा पीएच बैलेंस जो होता है वो बराबर हो जाता है, स्किन का सारी डर्ट निकल जाती है। मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल होता है जो हमारे मतलब चेहरे पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, जो हमारी स्किन को ब्लैक कर देता है, तो वो उसको भी ये आपकी स्किन को रिमूव कर देता है और इसको स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है। ये जेल फॉर्म में है एक्चुअली, तो इसको हम अच्छी तरीके से फेस पे अप्लाई करेंगे और इसका हम मसाज करेंगे। और इसको मसाज करने के लिए हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि अगर हमारा ये क्लिनज़र, ज़ाहिर सी बात है हम मसाज करते हैं, फेशियल करते हैं, तो ये जो हमारी क्लिनजिंग वगैरह होती है, ड्राई होती है, तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन हाइड्रा फेशियल में हमें पानी यूज़ नहीं करना है। हाइड्रा का मतलब क्या होता है कि हाइड्रा में जो सीरम होते हैं वो हमें फेस पे अप्लाई करने होते हैं, तो वो जो मशीनों से हमारा हाइड्रा फेशियल होता है उसमें टोटली सीरम होते हैं। तो ये फिर भी हमारे चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो के लिए ये एक घर में करने के लिए फेशियल मिल गया है, बना दिया गया है, जिससे हम अपनी स्किन को फ्रेश कर सकते हैं और ग्लो ला सकते हैं फ़ौरन से। इसका हम अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। तो इसका हम अच्छी तरीके से मसाज करेंगे और मसाज हमें बहुत अच्छी तरीके से ही करना चाहिए। और अगर आपको ये लगे कि ये इधर आपका ड्राई हो रहा है और आपको पानी की ज़रूरत है, तो आपको पानी नहीं लेना है। इस फेशियल में ये इंट्रोड्यूस कराया गया है कि ये हाइड्रा रेटिनॉल रीस्टोर है। अच्छा, रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल एक सीरम है और सीरम यूज़ करने से हमारी स्किन पे ना ही रिंकल्स पड़ते हैं और ना ही फाइन लाइंस होती हैं। हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है सीरम लगाने से। इवन अगर डबल टोन भी हमारी स्किन होती है ना, तो वो सीरम यूज़ करने से हमारी स्किन फ्रेश हो जाती है और हमारी स्किन पे से दाग धब्बे सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वाले हाइड्रा रेटिनॉल रीस्टोर में ये बात है कि ये आपका स्किन जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना उसको बैलेंस कर देता है। जैसे जो डबल टोन होती है या ड्राई होने से कहीं से ब्लैक हो जाती है, कहीं से अजीब कलर हो जाता है, तो इसको हाइड्रा फेशियल में इसीलिए दिया गया है क्योंकि रेटिनॉल एक सीरम है, विटामिन A1 सीरम है। जैसे फ़िश के ऑयल होते हैं, कैप्सूल होते हैं, सॉरी फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल होते हैं, या विटामिन के जो कैप्सूल होते हैं, या ये कह लें कि जैसे हरी सब्ज़ियाँ हम खाते हैं, उसको खाने से या उसका पानी पीने से हमें जो फ़ायदा होता है, तो ये बेनिफिट इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि इसको जब हम करेंगे तो फ़ौरी तौर पे हमें रिज़ल्ट हमारी स्किन पे मिलेगा। तो इसीलिए हाइड्रा फेशियल में हमें पानी यूज़ नहीं करना है। हर क्रीम के साथ, जितनी भी इसमें क्रीमें हैं, आगे चल के जो जो मैं लगाती जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हर क्रीम के साथ आपको इस टोनर का स्प्रे करना है और इसके साथ आपको मसाज करना है। आपको पानी जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पानी यूज़ किया तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये हाइड्रा फेशियल करने का। इसीलिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि ये देखें, मैं टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ, आप स्पंज से साफ़ नहीं करें। स्पंज से अगर हम साफ़ करेंगे तो हमें स्पंज को धोना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा और उसमें पानी लगेगा। और हमें इस फेशियल में पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आप टिश्यू यूज़ कीजिए। आप ये फेशियल करते जाएंगे, आपको अपने चेहरे पे ख़ुद ही फ़र्क नज़र आने लगेगा।
फ़ौरन ग्लो आती है इस फेशियल को करने से आपके फेस के ऊपर। अच्छा जी, ये है हमारे पास अब स्क्रब हाइड्रा बायोटॉनिक क्लिनज़र है एक्चुअली ये, लेकिन ये स्क्रब फॉर्म में है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको लगेगा जैसे स्क्रब है, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको लगाने से हमारी स्किन का जितना डर्ट होगा वो निकल जाएगा, पीएच लेवल बैलेंस हो जाएगा। स्क्रब हमारे स्किन में से हमारी जो डर्ट होती है या हमारी जो ख़राब स्किन होती है, जो ड्राई होने के बाद हमारे फेस पे चिपक सी जाती है, हटती नहीं है, तो स्क्रब करने से ये होता है कि वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है। स्क्रब को हमेशा आपने हल्के हाथ से करना है। अब ये यहाँ मुझे लगा था कि थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है, तो मैंने दोबारा से हाइड्रा का ये स्प्रे किया था। इस फेशियल में जान ही जो है इस हाइड्रा रेटिनॉल रिस्टोर से आई है। आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना है तो आप लें या आप करवा लें, क्योंकि अमूमन बड़े जो सैलून होते हैं उनमें भी ये फेशियल यूज़ किया गया है। मे भी छोटे सैलून में शायद ही ना हो, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है उस लिहाज से। तो आपको ये एक बार लेने के बाद बहुत चलेगा ये फेशियल आपका। मतलब फेशियल तो अमूमन वैसे भी बहुत ज़्यादा ही चलते हैं। एंटी एजिंग हो या जिनकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन वाले भी हाइड्रा फेशियल ले सकते हैं, क्योंकि स्किन पे एक ये ग्लो है और स्किन जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है, उसके लिए भी ये फेशियल मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो टोनर हम बार बार अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो एंटी एजिंग की जो फाइन लाइंस आती हैं या डार्क सर्कल हो जाते हैं हमारी स्किन पे, हमारी स्किन फ्रेश नहीं रहती, तो इसको करते रहने से क्या है कि हमारी स्किन बिल्कुल ग्लो करने लगती है। बिल्कुल जो लाइनिंग वगैरह होती हैं वो जब हम फेशियल करते हैं, क्योंकि ये फेशियल मैंने अपनी अम्मी का भी किया था तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला था। अम्मी की स्किन पे जो फाइन लाइंस आ रही थी, या जैसे थोड़ी बहुत स्किन डल हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं तो वो भी बिल्कुल जब फेशियल मैंने किया था तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इतनी स्मूथ स्किन हो गई थी, इतनी ना ग्लोइंग हो गई थी, फ्रेश हो गई थी बिल्कुल। ये देखिए, ये जो स्क्रब मैंने लगाया है कितना साफ़ हो गया चेहरा मेरा इससे। मतलब ये है कि जो बहुत कम फेशियल लेते हैं, जिन्हें फेशियल लेने में बड़ी सुस्ती सी आती है, तो वो ये फेशियल ले लें, क्योंकि इसका एक बार का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखें। अच्छा, इसमें जो हैं ये सीरम है, तो ये है एक्नी सीरम है। तो एक्नी सीरम की मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली, क्योंकि ये AS1 इस पे ये लिखा हुआ है कि पहले हमें अपने फेस पे ये अप्लाई करना है। और डायरेक्ट कभी भी आप सीरम को इस तरीके से फेस पे अप्लाई ना करें कि इसकी आपने ड्रॉप लिया और डायरेक्ट आपने अपने फेस पे लगा लिया, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो हमारी स्किन पे कुछ लगा होता है ना, तो वो दोबारा जाके बॉटल में चला जाता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ड्रॉप जो हैं पहले अपनी हथेली पे लें और उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करें।
सीरम लगाने से चेहरे पे बहुत अच्छी मतलब ग्लो आ जाती है। अच्छा, ये मैं दूसरा वाला सीरम लगा रही हूँ, शायद ये मिस हो गया। तो ये वाला जो सीरम है ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, AS2 इस पे लिखा है और ये ड्राई स्किन के लिए ही है। इसको मैंने जब थोड़ा सा इसकी खुशबू चेक की थी तो इसमें शायद ग्लिसरीन मिक्स है, और ग्लिसरीन स्किन के लिए ख़ास तौर पे ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद साबित होती है। मतलब ड्राई स्किन के लिए आपको ग्लिसरीन मैं समझती हूँ कि ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अब देखें, अभी मैंने मास्क नहीं लगाया है और ये सीरम लगाने के बाद ही स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया है। इसको आपने साफ़ नहीं करना है, अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लेना है स्किन के अंदर। तो इसको मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है। तो ये देखें एब्ज़ॉर्ब हो चुका है और मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो गई है और ग्लोइंग हो गई है। अब ये जो है ये हमारा है मास्क। अच्छा, ये मास्क इसकी जो ये देख रहे हैं आप इसको, ये थोड़ा पतला है, जैसे और नॉर्मली मास्क होते हैं ये वैसा नहीं है, थोड़ा पतला है। ये हमारी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का है, आप चाहें तो उसको हल्का हल्का लगा के एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं जिस तरह लोशन लगाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा लिक्विड लगाया था, थोड़ा थिक लगाया था। इसको आप अच्छी तरीके से फ़ेस पे लगाएं और ये लगाने के बाद थोड़ी देर में ही एब्ज़ॉर्ब होने लग गया था मेरे फ़ेस पे। अब इसको मैं लगा के छोड़ूंगी थोड़ी देर तक, तो देखती हूँ कि मैं ये कब तक ड्राई होता है। अच्छा, इसे लगा के मैंने अपने जो हेयर स्टाइल बना लिया था वो मैंने खोल दिया था, लेकिन उसको खोलने पे भी मुझे टाइम लगा। लेकिन ये मतलब मेरे फेस पे बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, एब्ज़ॉर्ब हो गया लेकिन ड्राई नहीं हुआ, ये इस तरीके से रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हल्का ये ड्राई हो चुका है। तो इस पर दोबारा मैं ये टोनर स्प्रे अप्लाई करूँगी और इसको भी मैं टिश्यू से साफ़ कर दूँगी। अगर आपको इसका 100% बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए फ़ौरन, तो आप इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचें कि हम ये जो स्प्रे है इसको बचा के रखें, तो ये है ही इसीलिए कि हम जो जो क्रीम अप्लाई करें तो इसके साथ अप्लाई करें और पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा ही जब आप इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे। ये देखें, ये हो गया फ़ाइनल। अच्छा जी, और जो इंस्टेंट ग्लो हमारे फेस पे रहेगी वो इससे रहेगी। ये है हमारा हाइलुरोनिक एसिड सीरम। तो ये स्किन के लिए बेस्ट है, चाहे ड्राई स्किन वाले लगाएं चाहे नॉर्मल स्किन वाले लगाएं। ये स्किन पे इतना अच्छा ग्लो देता है और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहती है।
आप चेहरा इधर करें, चेहरा उधर करें, बिल्कुल ग्लास की तरह आपकी स्किन चमकती रहेगी। बहुत अच्छा सीरम है ये, आप ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके के बहुत सीरम आए हैं, देखें। ये हो गया हमारा फ़ाइनल, और कहीं जाने के लिए आपके चेहरे पे ये ग्लो बहुत अच्छी है। ये देखें, आप ख़ुद करेंगे फिर भी आपको कोई कहेगा कि कौन से पार्लर से आपने फेशियल करवाया है। इतना अच्छा ग्लो आता है और इस फेशियल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफ़िज़।